बड़ी खबर आ रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, जिसमें रूसी सेना ने यूक्रेन का हथियार डिपो उड़ाया है। डिपो में जेवलिन और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम थे, जिसे रूस ने तबाह करने का दावा किया है। रूस ने प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल से यह हमला किया और इस डिपो का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि रूस के टैंक्स की जो सबसे ज्यादा हानि हुई है, उसके पीछे जो अमेरिकन जेवलिन मिसाइल है उसको जिम्मेदार माना गया था। और अगर उसके डिपो पर हमला किया जाता है तो रूस इसे कह रहा है कि हमने एक जेवलिन के लिए जो डिपो था उसे तबाह किया है। और उसके बड़े मायने ये हैं कि जो सबसे बड़ी ताकत यूक्रेन की अभी तक साबित हो रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश। बिल्कुल आराम बता दें जगह कौन सी है, क्योंकि आप देखिए जो यहां पर आया हुआ है एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रशियन फोर्सेस डिस्ट्रॉयड एमओ डिपो इन जाइटोमिर होस्टिंग जेवलिन्स एंड NLAW, इसके बारे में जानेंगे। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये, ठीक है, और हाई प्रिसीजन स्ट्राइक किया है। इसमें सिर्फ एक चीज जोड़ देता हूं, उसके बाद मनीष बता देंगे आखिरकार इसमें कौन से हथियार थे जिनको तबाह किया गया है। जाइटोमिर जो शहर है वो हम कह सकते हैं कि प्रांत है, बिल्कुल कीव के साथ लगा हुआ है। और कीव पे जो लगातार हमले हो रहे थे, माना जा रहा था इसी इलाके से जो हथियार है पहुंचाए जा रहे थे कीव के पास और कीव के आसपास, जिनका इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स को उड़ाया गया था, मिसाइल्स को उड़ा के। अब मनीष बताए उसमें किस तरह के हथियार थे। और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जहां से सबसे ज्यादा रशियंस को नुकसान हो रहा था, वो एम्बुश हो रहे थे, वो जेवलिन और एनलॉ यानी जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, हाईली प्रिसाइज वेपन है, उसके जरिए हो रहा था। उसी के एम्युनिशन डिपो को, जाइटोमिर जो एरिया है वहां पर पूरी तरह से तबाह कर दिया है रशियन आर्मी ने। यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि मैक्सिमम रेंज 1 किलोमीटर और बिल्टअप एरिया से टारगेट कर जो टैंक्स हैं उनको उड़ाया जा रहा था, रशियन टैंक्स को। और सबसे ज्यादा नुकसान रशियन टैंक्स को इन्हीं की वजह से हुआ। तो अब उसी डिपो को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर आपको बता दें इरपिन शहर से ही है, जहां पर रूस के हमले की तस्वीर अब नजर आने लगी है। रिहायशी इमारतों में मिसाइल्स के जरिए निशाना बनाया गया है और सीज फायर के ऐलान के पहले का यह वीडियो है। आपको बता दें सीज फायर जो हुआ है वो 6 बजे का टाइम था, रशियन टाइम, यानी कि 11:30 बजे भारत का टाइम रहा होगा। अगर हम बात करते हैं यूक्रेन की, तो यूक्रेन में करीब 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास से यह चालू था। लेकिन उससे पहले जो हमले हुए थे उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इरपिन में हमने दिखाया एक ब्रिज को तबाह किया गया था। अब देखिए शहर में कैसे हमला हुआ। Где? Аптека, блядь! परिवार वाले असहाय चीख पुकार इन आवाजों में सुनी जा सकती है, यानी वो अपने आंखों के सामने अपने शहर को तबाह होते हुए देख रहे हैं और वो आवाजें इस वीडियो में साफ सुनाई दे रही हैं। जिस तरीके से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि रूस की तरफ से जो हमला हुआ है वो अभी तक उतना भयावह, इंटेंस नहीं है जितना रूस की क्षमता है, जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था। और एक्सपर्ट बार बार कह रहे थे कि 24 घंटे, 48 घंटे, और आज ये 10वां दिन है जो दिखाता है कि रूस अपने मिलिट्री टारगेट या कहें कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अटेन करना चाहता है, ना कि यूक्रेन को ध्वस्त करना। पवन, एक और कीव से बड़ी खबर आ रही है, बताइए। कीव रीजन में रूसी सेना के दाखिल होने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक साथ कई रूसी टैंक कीव की तरफ लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह वीडियो रूसी सेना की तरफ से जारी किया गया है। अभी तक जो भी आपने वीडियोस देखे वो ज्यादातर यूक्रेन ओरिजिन के हैं, यानी यूक्रेन के नागरिक उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, तेज गति से रूस के आर्मर्ड व्हीकल्स, पूरा कॉलम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रासलैंड्स पर चल रहे हैं। इससे पहले की तस्वीरें सड़कों पर चलते हुए टैंक की थी, लेकिन अब देख सकते हैं कच्ची जमीन है, बर्फ पड़ी हुई है और तेज गति से ये पूरा कॉलम आगे मूव कर रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि कीव में इस वक्त एयर सायरन भी बजाए गए हैं, क्योंकि वहां पर लगातार कई बॉम्बिंग्स हुई है, एयर अटैक हुआ है, जिसके बाद पूरे के पूरे कीव शहर में लगातार सायरन सुनने को मिल रहा है। और बताया गया है कि अब तक करीब 12 से 14 धमाके सुने गए हैं, जो लोगों ने वहां पर रिकॉर्ड करके बताया। और उस बीच हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से रूस की जो सेना है वो कीव के आसपास के जो इलाके थे वहां पर उन्होंने अपने कैंप्स बना लिए। देखिए
रोड के ऊपर उन्होंने हाईवे पर अपना एक चेक पोस्ट भी बना लिया है, जहां पर एक स्टेशन किया गया है T-90 टैंक को, जिसके जरिए वो इस इलाके की हम कह सकते हैं कि निगरानी भी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब जो तस्वीरें आई हैं उससे सर एक बात बिल्कुल साफ हो जाता है सर कि रूस की ओर से जहां एक सीजफायर का भी ऐलान किया गया, लेकिन साथ ही साथ उनके जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसको उन्होंने बख्शा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वो सीज फायर का ऐलान और उसका लक्ष्य अलग है, और ये जो मिसाइल डंप पे हमला है वो यूक्रेनियन कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय रशियन टैंक्स उसको नाकार करने के लिए है। मैं आपके दर्शकों को, आप लोगों ने 2 बार टाइमिंग की बात की, उसका स्पष्टीकरण दे दूं। टाइमिंग है 6 बजे GMT का, रशिया का नहीं। इसका मतलब 11:30 बजे इंडिया में, और यूक्रेन हमसे 3.5 घंटे पीछे है। बिल्कुल। इसका मतलब जब यहाँ 11:30 बजे हैं तो यूक्रेन में सुबह के 8 बजे हैं। तीसरी बात मैं ये बता दूं, इस मिसाइल डंप पे रशिया का हमला ये साबित करता है, जो कि आप लोगों ने स्वीकार किया, हम लोग कहते आ रहे हैं, रशिया के पास अपार क्षमता है और उसको रशिया बिल्कुल ग्रेडेड न्यूएंस्ड तरीके से प्रयोग में ला रहा है। उसका लक्ष्य है ही नहीं बर्बादी में जाना, उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, उससे एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव निकला है। जितने कम नुकसान से वो उसको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो नुकसान बढ़ाता रहेगा, और यही पुतिन साहब बार बार कह रहे हैं। और यही तस्वीरों में दिखाई दे रहा है इस समय जो मिलिट्री टारगेट और खासतौर पे वाइटल इंस्टॉलेशंस के टारगेट है इरपिन में, उनको टारगेट किया जा रहा है। और रशियन फोर्सेस लगातार सिविल एरियाज को अवॉइड कर रही है कि कहीं से भी कोलेटरल डैमेज ना हो, सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और इस समय तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि जो सिविल एरियाज के पास में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एक तरीके से प्रोटेक्शन शील्ड पर है, उनको टारगेट किया जा रहा है। आवाजों में भी आपको सुनाई देगा कि जो वीडियो जहां से बन रहा है वो महिला और साथ में जो वहां पे लोग हैं वो काफी परेशान हैं अपने इस शहर को पूरी तरह से तबाह होते हुए देखते हुए। Просто, блядь, по домах. Охуеть. Ёбаный ананас. По домах, суки. По домах. Ёбаный ананас. एयर मार्शल साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो अटैक है किस तरह का अटैक है, किस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है, और शहर के बाहरी इलाके में इस तरह के अटैक किस मकसद से किए जा रहे हैं? क्या यहाँ कोई इंस्टॉलेशन थी? क्योंकि अभी तक जो देखा गया है उसमें स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन पर फोकस रहा है। ये अटैक शायद उसी डंप के ऊपर है जो जेवलिन का या लाइट एंटी टैंक वेपन का डंप है। ये इरपिन की तस्वीर है, ये इरपिन की तस्वीर है, ज़ाइटोमोर में है। ओ ज़ाइटोमोर में। सो ये अटैक जो है ये जरूर कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जहां से अटैक हो सकते हैं, पॉकेट रेजिस्टेंस हो सकता है, ये उनका है। और वो जरूरी है, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने भी बोला, ये एस्केलेशन जो है रशिया की तरफ से ग्रेडेड और कैलिब्रेटेड एस्केलेशन है कि अगर आप हमारी बात मान जाते हैं, जो हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि आप न्यूट्रल रहें, अगर उसके लिए आप सहमत हो जाते हैं तो फर्दर मिलिट्री एस्केलेशन नहीं होगा। सारी की सारा मुद्दा जो है उस एक केंद्र बिंदु पर स्थित है। इस शहरों की लड़ाई के बारे में मैं सर एक सेकंड, बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। सीज फायर के ऐलान के बाद मारियोपोल में लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है, यानी जिन सिविलियंस को निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया था वो एक्शन अब जमीन पर दिखाई दे रहा है, जहां से मारियोपोल में लोगों को बाहर निकालना शुरू किया है। आपको बता दें कि 10 दिन में लगभग 7 दिन पहले तीसरे दिन मारियोपोल को चारों दिशाओं से रूस की सेना ने घेर लिया था, और अब यह पहली बार है जब मारियोपोल से लोग बाहर निकल पा रहे हैं और वो काम शुरू हो गया है। नेक्स्टा जो एजेंसी है उसकी तरफ से कहा गया है, इन मारियोपोल द इवैक्यूएशन ऑफ द पॉपुलेशन बिगिंस, यानी एक एजेंसी की तरफ से खबर आई है कि सिविलियन लोगों का बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कम से कम ह्यूमैनिटेरियन नजरिए से यह बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है अमित, ये बहुत बड़ी खबर है कि सिविलियन पॉपुलेशन ने भी निकलना मंजूर किया है और वो अपने सेफ डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अहम खबर है। मेरे ख्याल से पिछले 10 दिनों में सबसे बड़ी खबर यही कहलाएगी। और कोई भी अर्बन वॉरफेयर नहीं आता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ब्रिगेडियर साहब ने कई बार बोला है। आई थिंक मैं उनसे कहूंगा एक्सप्लेन करें। अर्बन वॉरफेयर जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत डेंजरस होता है। ऑफ कोर्स रशिया के पास एक अनुभव है चेचनिया का,
जहां उन्होंने अर्बन वॉरफेयर की थी। सर आपके पास बताएं। मनीष कुछ ऐड करना चाह रहे थे, मनीष आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, ये आप इसे तरीके से जोड़ के देखिए कि इस समय जो प्रेसिडेंशियल एडवाइजर हैं यानी यूक्रेन के, उन्होंने इस बात को कहा कि मारियापोल और वोल्नोवोखा उस एरिया में से इवैक्यूएशन शुरू होगा और उसके तुरंत बाद ही ये इवैक्यूएशन की अलग अलग तस्वीरें आने लगी। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अब से कुछ देर बाद यानी 6 घंटे के इस विंडो के बाद जो ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, उसके बाद बॉम्बिंग का मेन सेंटर अगर कोई बनेगा तो यही एरिया बनेंगे जहां पे यूक्रेन वर्सेस जो रशिया की वॉर है वो और इंटेंसिफाई होगी और इसका सीधा असर ऑन ग्राउंड दिखाई देगा। इसीलिए दोनों कंट्रीज पूरी तरीके से जो सिविलियन कैजुअलिटीज है उनको अवॉइड करना चाहती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना होगा कि उसके ठीक पीछे जो लुहांस्क और डोनेस्क एरिया है जो ऑलरेडी इस समय पूरी तरीके से रिबेल के कंट्रोल में है, जो कि एक फ्री रिपब्लिक के तौर पर है, वहां पर भी अच्छा फायरिंग मनीष हो रही आपने है। जो पॉइंट उठाया, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि मारियापोल जहां पर बेल ये लड़ाई हो रही है इस वक्त, जहां पर लोगों को सीज फायर के लिए रास्ता दिया गया है, ये इलाका पड़ता है डोनेस्क में। डोनेस्क को पहले ही रूस ने एक अलग देश की मान्यता दे रखी है। अब यह है कि यहां पर अगर डोनेस्क की फौज भी यहां पहुंच गई है, जब मारियापोल में जो लोग हैं उनको पता है कि जब ये कब्जे में आएगा तो डोनेस्क अगला देश बन जाएगा। अब ये बहुत बड़ी बात है कि हम आप लोगों से जानेंगे, वहां पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो वहीं रहना चाहते हैं, वहां अगर रहेंगे तो वो डोनेस्क देश के हो जाएंगे, जो छोड़ के जाएंगे हो सकता है यूक्रेन में रहे या फिर कोई और देश बन जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।